हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए चर्चा करेंगे। 4 बड़े जो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर कर रहे हैं वो आपके ऊपर क्या असर देंगे। राहु भ्रम का कारक, राहु अनंत आकाश। केतु मुक्ति का कारक, संबंधों से, जीवन से किससे मुक्ति देंगे ये आपकी कुंडली बताएगी। गुरु ज्ञान के कारक, धन के कारक, मान सम्मान गुरुता के कारक और कर्म के कारक न्यायाधीश शनि ये अप्रैल माह में कर रहे हैं गोचर। 18 माह राहु केतु का परिवर्तन रहेगा। गुरु लगभग 1 वर्ष के लिए और शनि 2.5 वर्ष के लिए। तो आपके ऊपर ये 12 माह, 18 माह और 30 माह कैसे जाएंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, किन क्षेत्रों से लाभ होगा, कौन ग्रह क्या क्या देगा, इन चारों का सम्यक विवेचन मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए। ध्यान से सुनिए। उसके पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को लगभग 86% वो लोग देखते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, 14% ही वो लोग देखते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो कृपया सब्सक्राइब करिए। शनि न्याय के कारक है और समाज में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कृतज्ञ, होता है कृतघ्न। तो कृतज्ञता यही है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। राधे राधे। तो मिथुन लगन मिथुन राशि हम स्टार्ट करेंगे आपके गुरु की गुरुता से। तो गुरु महाराज आपके कुंडली में 12 वर्ष के पश्चात केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही 10वें भाव में गोचर करेंगे, गोचर कर रहे हैं। अब ये गुरु गुरुता लेके आपको क्या क्या देंगे, तो देखिए पहली चीज तो देंगे आपको सरकारी नौकरी, पहली चीज तो देंगे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता से प्यार, पिता का सानिध्य, सरकार का सानिध्य। और चूंकि 10वें भाव पे बैठे हुए ग्रह का लग्न पे विशेष प्रभाव होता है, इसलिए गुरु का लग्न पे प्रभाव है, चाहे दृष्टि हो या ना हो, तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके प्रतिभा में निखार आएगा, व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। ऐसे गुरु महाराज 9वें भाव से चढ़कर 10वें भाव में जा रहे हैं। अब जो प्रथम जैसे ये मीन राशि में जाएंगे तो पूर्व भाद्रपद मतलब अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। एक चरण यहाँ पे पूर्व भाद्रपद का मिलेगा, 3 चरण आपको कुंभ में मिले। तो गुरु कोशिश करेंगे कि जाते ही अपने राशि में जा रहे हैं, अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, अतः अपने राशि और नक्षत्र का उपयोग करते हुए आपको मान सम्मान और नौकरी दे देंगे। तो अगर आप इस समय नौकरी के तलाश में हैं तो आप नौकरी आपको यहाँ पे मिल रही है। कैसी नौकरी मिलेगी, तो गुरु की गुरुतापूर्ण नौकरी मिलेगी। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से यहाँ सफल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आपको जो नौकरी देगा वो अपने राशि में, अपने नक्षत्र में गुरुतापूर्ण कार्य मतलब लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, यही सारे कार्यों में आपको नौकरी प्रदान करेगा। इसके पश्चात अगर आपको नौकरी नहीं मिलती फिर भी आप प्रयासरत हैं, तो देखिए इसके बाद उत्तर भाद्रपद मतलब शनि का नक्षत्र चलेगा। तो शनि के नक्षत्र में शनि संबंधित चीजों में आपको लाभ मिलेगा। शनि से रिलेटेड जितनी नौकरियां हैं वहां पे अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो गुरु आपको वहां पे शनि के नक्षत्र में चलने से, शनि आपके 9 में है तो कनेक्ट कर देगा सरकारी नौकरी, माने भूमि, भवन, भूमि, कृषि, इस तरह के विभाग, या जो और वैसे कर्मचारी जितने भी हैं सर्विस करने वाले सब शनि के अधीनस्थ आते हैं, नौकर है ना। तो शनि गुरु वहां पे शनि का प्रभाव लेके आपको नौकरी से कनेक्ट कर देगा। इसके पश्चात आपको गुरु की 7वीं दृष्टि, कहते हैं गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान को पुष्पित पल्लवित करते हैं, ठीक है ना, उस स्थान की हानि करते हैं, जहां दृष्टि पड़ती है उसमें अमृतमय वर्षा करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे देखिए गुरु यहाँ पे बिल्कुल हानि नहीं करेंगे, ना तो आपके कर व्यवसाय की हानि करेंगे, ना पिता की हानि करेंगे। तो ये जो सूत्र है वो कहीं कहीं के लिए है, स्थान हानि करो जीवा, हर जगह के लिए नहीं है। तो यहाँ पे पिता से प्यार, पिता से सम्मान मिलेगा। 5वीं उच्च की दृष्टि आपके धन पर होगी, अतः धन आप कमाएंगे। निश्चित रूप से धन कमाने के मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के 2022 में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। राहु भी धन को दुगुणित करने की कोशिश करेगा, तो गुरु के थ्रू पैसा कमाएं, सेफ रहेगा। तो गुरु आपके वाणी को अच्छा करेंगे, वाणी के द्वारा आप लोगों से बढ़िया संबंध स्थापित करेंगे और पैसा कमाएंगे।
कुटुंब में विकास होगा। मतलब अगर आप परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, तो यहाँ पे गुरु आपको संतान दे रहे हैं, संतान की प्राप्ति हो रही है। ऐसे गुरु की सप्तम दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख पर होने से गुरु सुख की वृद्धि करेंगे। तो आपकी माँ और बच्चों की माँ के बीच में तारतम्य बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि गुरु आपके पत्नी का भी कारक है और दृष्टि माता पे है, तो दोनों माताओं के बीच संबंध बहुत बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे गुरु की जो नवम दृष्टि है वो खष्टम भाव पर होने से शत्रुओं को पराजित करेंगे। जो अगर आपके कोई मुकदमेबाजी चल रहे हैं, कोई ऐसी चीजें जो न्यायालय में पड़ी हैं, यहाँ पे आपको न्यायालय से सफलता मिलेगी। गुरु बीच का रास्ता निकालते हैं और ये गुरु आपको रोगों से भी दूर रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, गुरु केंद्राधिपति दोष से भी दूषित होंगे। गुरु आपके कुंडली में मार्केश भी बनाएंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है, इसलिए बनाएंगे। कारण क्या है? मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में, लेकिन गुरु कभी मार्केश नहीं होते। गुरु अपनी शक्ति यहाँ पे मंगल को ट्रांसफर करेंगे, मंगल अपनी शक्ति राहु को ट्रांसफर करेगा और राहु एक्सीडेंट कराएगा। ज्योतिष ऐसा गहरा साइंस है, ऐसा गहरा विज्ञान है कि परत दर परत खुलती जाएगी। कब होगी, कैसी होगी, किस डेट को होगी, इवन देन अगर आप शोध करिए तो किस टाइम पे होगी वो टाइम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केश की स्थिति कौन करेगा? गुरु मार्केश है, लेकिन गुरु मारेंगे नहीं, वो अपनी शक्ति मंगल को ट्रांसफर करेंगे और मंगल अपनी शक्ति राहु को ट्रांसफर करके मार्केश की स्थिति बनाएगा। फिर भी गुरु के मंत्रों का जाप आपके लिए मंगलप्रद होगा। इसके बाद बात करेंगे न्याय के अधिष्ठाता न्यायाधीश शनि महाराज मिथुन लगन मिथुन राशि को 2.5 वर्ष की गोचरी स्थिति में क्या क्या फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, इनको न्याय का ग्रह कहा गया है, इनको कर्म का ग्रह कहा गया है, तो कर्म से ही भाग्य आपका खुलेगा, सीधी सी बात है। अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गए हैं और इस जुलाई में फिर अष्टम भाव में आएंगे। मतलब आपके अपने कर्मों को निरीक्षण करना पड़ेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो वो इसका तात्पर्य कहीं त्रुटि रह गई, अब वो उसको ठीक करने के लिए आ रहा है। तो इसको समझिए, आप कर्म पथ पर निरंतर अग्रसर रहिए। अगर आप ढीले हुए तो शनि फिर वापस लौट के आपको वो काम कराएगा। मतलब एक बार परीक्षा नहीं निकलेगी, दोबारा देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। यदि आप कर्म पथ पे अग्रसर रहे तो शनि आपका भाग्योदय करा देगा। कब कराएगा? तो शनि महाराज स्टार्टिंग जो करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में करेंगे, तृतीय और चतुर्थ चरण में कुंभ में रहेंगे। तो मंगल आपके कुंडली में आय भाव के स्वामी है अतः, और खष्टम भाव के स्वामी है जो सेवा का भाव कहा जाता है। तो आयेश और खष्टेश होने की वजह से शनि स्टार्टिंग में धनिष्ठा नक्षत्र में ही आपको भाग्योदय करा देंगे, सरकार से कनेक्ट करा देंगे, आय के स्रोत को देने वाले हैं। हाँ, आपके कुंडली में अभी शुभ ग्रहों की दशा न चल रही हो, आपके कुंडली में द्वादशेश चल रहे हो, खष्टेश चल रहे हो, तब ये स्थितियां थोड़ी सी संघर्षमय होंगी। अतः आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, उसमें देखिए शनि की डिग्री क्या है, वर्तमान में महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है। नहीं समझ में आता, दिए हुए नंबरों पे संपर्क करिए, हम लोग आपके लिए ही बने हैं। इसके बाद शनि महाराज सतविसा नक्षत्र में जाएंगे। जब शनि का सतविसा में गोचर निश्चित रूप से आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। कारण ये कि राहु एकादश भाव में चलेंगे, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह। वैसे भी राहु महाराज तृतीय खष्टम एकादश में राजयोग कारक होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर ऐसे राहु को कोई ग्रह माने पाप ग्रह ना देख रहा हो, कोई ग्रह देख ना रहा हो, तो यह निश्चित रूप से अखंड राजयोग बनता है। एकादश में राहु आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। अतः राहु के नक्षत्र में जब शनि चलेंगे तो यहाँ पे सतविसा नक्षत्र में आपको हर तरह से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, धर्म का लाभ होगा, गुप्त चीजों का लाभ होगा, अष्टम भाव जागृत हो जाएगा। तो यहाँ पे तंत्र मंत्र की ओर आपकी इच्छा बढ़ेगी, तंत्र क्रिया आप करते हुए पाए जाएंगे। तंत्र से आपको लाभ होगा, मंत्र से आपको लाभ होगा, गुप्त विद्याओं से 100% आपको लाभ होगा। तो यह शनि का सतविसा नक्षत्र में गोचर निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी है। पूर्व भाद्रपद में इसके बाद जाएंगे। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र है, चारों चरण कुंभ में रहेंगे। अब गुरु आपके कुंडली में क्या है? गुरु आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं और कर्मेश हैं।
अब ऐसा शनि गुरु का प्रभाव लेगा तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव और शनि का त्रिकोणीय प्रभाव। अब त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनेगा तो एक तरह का यह राजयोग बनेगा। क्या योग बनेगा? राजयोग बनेगा। और यह शनि आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब दिलाएगा, लेकिन शर्त यह है जहां धर्म है वहां जय है। यतो धर्मा ततो जय। शनि धर्म के घर में चल रहे हैं तो धर्म के अनुसार आचरण करना आवश्यक है। अगर धर्म के पथ से आप विमुख हुए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। शनि आपके कर्मों का फल देने आ रहा है। अब बैंक में आपने जो जमा किया है वही तो मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद एटीएम लेके बैंक जा रहे हो और आप एटीएम का जो नंबर है वो भूल जाओ, पिन कोड भूल जाओ, तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह अपने कर्मों को ध्यान में रखिएगा। शनि की यहाँ पे देखें तो तृतीय दृष्टि एकादश भाव पर होने से बड़े भाइयों से संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। पिता के धन संबंधित कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन मिलेगा जरूर। शनि की यहाँ पे सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से बंधु बांधव छोटे भाइयों को डांट के मत रखिएगा, प्यार से समझाइए, नहीं रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि खष्टम भाव पर होने से शत्रु जनित कुछ कष्ट जरूर मिलेगा, लेकिन शत्रुओं से आप पार पा लेंगे। शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। शनि आपके नवम भाव के अधिपति हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो आप नीलम निश्चित रूप से पहन सकते हैं, लेकिन अपने लग्नेश को देखते हुए, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में होने से अत्यंत शुभ है। अतः आप नीली और नीलम तक जा सकते हैं, पहनकर शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अपने कुंडली में महादशा अंतरदशा को देखते हुए यह प्रयोग करिएगा, अन्यथा शनि के मंत्रों का जाप आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसके बाद बात करेंगे ब्रह्म के कारक राहु, अनंत इच्छाओं के स्वामी राहु, राजयोग कारक राहु। मिथुन लग्न के लिए निश्चित रूप से अगर आपके लग्न में शुभ दशा चल रही है तो राहु आपको धनपति बनाने के लिए आ रहे हैं। जिस स्थिति में है उससे आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप अरबपति हैं तो खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हजारपति है तो लखपति बन जाएंगे, लखपति है तो करोड़पति आप बन जाएंगे। ऐसे ही विकास होगा आपका। यहाँ पे राहु एकादश भाव में निश्चित रूप से आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्क कराएंगे। आपके मित्रगण इस समय ऐसे होंगे जो बोलेंगे शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, लाभ दूंगा। आपके कुंडली में अगर धनेश अच्छी कंडीशन में है तो 18 माह में राहु आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन अगर आपके धनपति धनेश 6, 8, 12 में है, नीच के हैं, तो अचानक आपको राहु लाखों कमवाएगा, 50 लाख कमा देगा और अंत में क्या होगा, आपकी मूल पूंजी लेकर भी चला जाएगा। शेयर मार्केट में तो यही होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। राहु स्टार्टिंग में कृतिका नक्षत्र में चलेंगे, सूर्य के नक्षत्र में चलेंगे। कृतिका आपके क्या है, सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी है, तो थोड़ा सा पराक्रम तो आप करेंगे, द्रुत गति से पराक्रम करेंगे। राहु मंगल की राशि में है, अग्नितत्वीय राशि में है और कृतिका का प्रभाव माने सूर्य का प्रभाव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आग से संबंधित चीजें, गोला बारूद, द्रुत गति के कार्य, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात शुक्र महाराज भरणी नक्षत्र में चलेंगे और राहु महाराज शुक्र के भरणी नक्षत्र में चलेंगे। भरणी में चलने से अब चूंकि शुक्र आपके द्वादश के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, अतः यहाँ पे आपके जो व्यापारिक संबंध है विदेश तक से बनेंगे और पंचम से सप्तम है, अतः यहाँ पे आपको प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम से भी आपको लाभ होगा। यहाँ पे शुक्र आपको लग्जरियस आइटम से लाभ देगा। शुक्र संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको बहुत इजीली प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। अंतिम नक्षत्र में जो राहु महाराज गोचर करेंगे वो अश्विनी में गोचर करेंगे। अश्विनी केतु का है। मंगल आपकी कुंडली में लाभेश हैं और केतु मंगल जैसे फल देने के लिए कृत संकल्प है। अतः ये जो अंतिम क्षण होगा राहु का, मतलब 18 माह में से 9 चरण काट दीजिए तो 2 चौकाट 8 महीना ये आपके लिए द्रुत गति से, मतलब आप जहां भी हाथ लगाओगे मिट्टी, वैसे बोलते हैं ना, मिट्टी से मिट्टी सोना उगलेगी, धरती सोना उगलेगी। तो मिट्टी भी आप बेचोगे ना तो आपको अनमोल ढंग से लाभ होगा, सोना जैसा लाभ होगा, ये कह सकते हैं। क्यों होगा? क्योंकि केतु के नक्षत्र में चलेगा। आग से बहुत लाभ होगा, मंगल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो राहु महाराज आपको 18 माह छप्पड़ फाड़ कर देने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। बस बड़े भाइयों से संबंध बेहतर रखिएगा, पिता से संबंध बेहतर रखिएगा। पिता की वाणी खराब होगी,
पिता इस समय आपसे झूठ बोल सकते हैं, बड़े भाइयों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। अगर ये खराब हुए तो ये सारे जो सपने हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। तो ध्यान क्या देना है, ऊपर के सूर्य को ठीक करिए या ना ठीक करिए, ऊपर के मंगल को ठीक करिए या ना ठीक करिए, इस धराधाम के सूर्य मतलब पिता, धराधाम के मंगल मतलब भाई को ठीक रखिए। निश्चित रूप से राहु आपको बहुत लाभ देकर जाएगा। ऐसे राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से यदि आप महिला वर्ग हैं, आप स्त्री जाति का हैं, आप गर्भ धारण कर रखी हैं, तो गर्भ संबंधित कष्ट मिलेंगे, उदर में कष्ट मिलेंगे। केतु यहाँ पे विराजमान है, अतः गर्भ स्खलन की स्थिति बनती हुई प्रतीत हो रही है। अतः बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करें, डॉक्टर से नियमित संपर्क करते रहें। राहु का मंत्रों का जाप करें, दान की अपेक्षा मंत्रों का जाप आपके लिए श्रेयस्कर होगा। केतु महाराज की बात करें तो केतु महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब आपकी एजुकेशन पूर्ण होने को आई, कोई प्रेम जो आपको बहुत दिन से चल रहा था वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, केतु प्रेम से दूर कर देंगे। वो प्रेमी प्रेमिका जो आपके लिए सिरदर्द बन गए थे, तनाव दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, वो कष्ट खत्म हो जाएगा। उदर विकार अगर आपको है तो यहाँ पे केतु ऑपरेशन कराने के लिए भी आए हैं, उसको काट कर अलग कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, केतु पेट में आपको चीरा लगाने के लिए आए हैं, अलग करने के लिए आए हैं। किससे? उदर संबंधित रोगों से। एजुकेशन पूर्ण होने वाली है। संतान से भी यह केतु कष्ट देगा, संतान संबंधित कष्ट देगा। अगर आप गर्भ धारण कर रखे हैं, महिला हैं, तो यह केतु गर्भ स्खलन के लिए आया है, आपका गर्भ स्खलन करा देगा। ऐसा केतु अगर आपके कुंडली में पंचमेश कमजोर हुआ तो संतान नहीं होने देगा, और संतान होगी तो मृतक संतान के ही योग बनेंगे। अतः लाभ के लिए उपाय आवश्यक है, उपाय करें, पंचमेश को मजबूत करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। केतु यहाँ मंगल की तरफ फल देगा, मंगल खष्टेश है, रोग का स्वामी है, अतः आपके पेट में रोग तो आएंगे, नाभि के आसपास रोग तो आएंगे, पाचन शक्ति आपकी कमजोर होगी, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर होगी, संतान आपसे बगावत कर देगी। अचानक अगर आप देखें इस बीच संतान आपसे क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, आपका विरोध करना शुरू कर रही है, तो संतान पे क्रोध मत करिए। वो इसलिए कर रही है कि केतु यहाँ पे खष्टम से उठकर पंचम में आ रहा है। ऐसा केतु खष्टेश का प्रभाव लेकर कार्य करेगा, संतान बगावत कर देगी, ठीक है ना। ननिहाल पक्ष से संबंध खराब हो जाएंगे, अतः बहुत ध्यान पूर्वक कार्य करें। अब ऐसे केतु महाराज स्टार्टिंग में विशाखा नक्षत्र में चलेंगे, तो विशाखा गुरु का नक्षत्र है और यहाँ पे चतुर्थ चरण विशाखा नक्षत्र गुरु के है, तो चतुर्थ चरण में आपको जो गुरु की गुरुता है वो व्यापक रूप से मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु सप्तमेश हैं और गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। मंगल जैसा प्रभाव लेंगे, मतलब पिता और बड़े भाई दोनों का अगर आप सहयोग ले सके तो केतु आपके लिए धूमकेतु जैसा काम करेंगे, बहुत द्रुत गति से कार्य करेंगे। तो जब तक केतु विशाखा नक्षत्र में है बहुत परेशानी आपको नहीं आएगी, उदर कष्ट नहीं होगा, संतान से झगड़ा नहीं होगा। किंतु जैसे ये राहु के नक्षत्र स्वाति में जाएंगे, स्वाति में जाते ही निश्चित रूप से संतान संबंधी कष्ट, संतान का विद्रोही हो जाना, संतान का हर बात पे क्रिया प्रतिक्रिया करना, संतान का शत्रुओं से मित्रता कर लेना, अगर ये सारे लक्षण आपको ये केतु जब स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे, राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तब देखने को मिलेगा। वहीं पे अंतिम में चित्रा के 2 चरणों में केतु गोचर करेंगे। चित्रा मंगल का नक्षत्र है और मंगल यहाँ पे खष्टे से एकादशी से, यह समय आपके उदर विकार के लिए है, पेट में कट के लिए है, पेट के कुछ अवशेष जो है बाहर कर देने के लिए देखे जा रहे हैं। केतु के संचरण में, जब चित्रा में संचरण होगा तब की स्थिति बन रही है। तो केतु संबंधित चीजों का दान करें, केतु के मंत्रों का जाप करें, अपने आराध्य अपने इष्ट का 1 माला रोज जाप आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। अन्यथा पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन पेट में ऑपरेशन भी लेकर जाएंगे, संतान आपसे विरोध में खड़ी हो जाएगी। तो केतु का जाप करें। ऐसे केतु के लिए आप मंगल देव का जाप करें या हनुमान जी की उपासना करें, आपके लिए कल्याणप्रद होगा। अब बात कर लेते हैं, आपके कुंडली में राहु हो गए, आपके कुंडली में केतु हो गए, आपके कुंडली में शनि महाराज, आपके कुंडली में गुरु महाराज। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले निश्चित रूप से इस वर्ष आशातीत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होगा। गुरु चूंकि केंद्र के स्वामी हो के केंद्र में ही चल रहे हैं, अतः केंद्र
होते हैं ना, एक राज्य मंत्री, एक केंद्र मंत्री, ठीक है ना, तो वो वाले मंत्री आप बन रहे हैं, वो सत्ता आपके हाथ में आ रही है। तो परिवार का पूर्ण सुख, आपको विवाहित नहीं है तो विवाहित होने के सुख है, परिवार के साथ नहीं रहे परिवार के साथ रहने का सुख है। तो चारों ग्रह में से गुरु शनि आपके लिए अत्यंत शुभ है, राहु लाभकारी है, किंतु केतु आपके लिए नुकसानदायक है। अतः समय रहते केतु का उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, अतः शनि भाग्य वर्धन ही करेंगे। गुरु आपके कर्म के स्वामी हैं, अपने से सप्तम से चतुर्थ जा रहे हैं, अतः जीवन साथी के लिए भी सुख की व्यवस्था करेंगे। अगर आपके जीवन साथी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको नौकरी में सफलता मिलेगी। गुरु मीन में अच्छा फल देंगे, फिर गुरु मेष में भी बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि अपने से द्वितीय होंगे, अपने से पंचम होंगे। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु गुरु शनि का जो गोचर है, वो गोचरीय स्थिति आपके सामने इस प्रकार है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने लग्नेश को मजबूत करके रखें। गुरु आपके लिए किंचित मार्केश हैं, इस बात का ध्यान रखें। अतः आप अपने कुंडली को चेक करते हुए देख लें कि महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, तभी पुखराज पहने, अन्यथा पुखराज ना पहने। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि मित्रों तक भेजा जाना चाहिए तो मित्रों को भी भेजिए। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना। बात करेंगे अगली राशि कर्क राशि, कर्क लग्न पर। तब तक आपके लिए राधे राधे।